अच्छा सर, सेकंड लास्ट इसके पॉइंट है, क्योंकि अभी तक हम बात कर रहे हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर, और अभी जो आपने 10 नुकात बयान किए थे उनमें से ये हमारा सेकंड लास्ट नुकता है, क्लीनलीनेस। ये बेशक अगर बीइंग अ मुस्लिम भी देखा तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में सफाई कहा किसे जाता है और सफाई का तरीका क्या है? हाँ जी, सफाई में देखें जी, आप गौर करें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को सफाई पसंद भी कहते हैं और दावा भी करते हैं कि उनसे ज़्यादा साफ़ सुथरा कोई नहीं है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि एक दफ़ा समझ लें कि सफाई होती क्या है, उसको रखा कैसे जाता है। मैं 2-3 मिसालें दूंगा। जैसे नहाने का है, तकरीबन पाकिस्तान में मैं 99% एहतियातन कह रहा हूँ, वरना तकरीबन 100% के लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ सुबह नहाते हैं नाश्ते से पहले, और कई तो ऐसे हैं जो सुबह भी नहीं नहाते, 3-4 दिन के बाद नहाते हैं। तो जबकि मेडिकली ये है कि आपको 2 दफ़ा नहाना चाहिए डेली। अब आ जाता है चॉइस की बात कि अगर आप कहते हैं जी कि मैं 2 दफ़ा नहीं नहा सकता, तो मेडिकली बेस्ट ये है कि आप रात को सोने से पहले नहाएं। अब रात को सोने से पहले नहाने की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि सारा दिन हमारे जिस्म में देखें जी, ये हमारे गदूद में से सिक्रीशंस निकलती रहती है। हमारी स्किन के ऊपर 2 तरह के गदूद होते हैं, एक सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जिनमें से वो चिकनाई निकलती रहती है, और एक स्वेट ग्लैंड्स हैं जिनमें से पसीना निकलता रहता है। वो चाहे हमें फील हो ना हो, लेकिन वो जिन सुराखों से निकलता रहता है वहीं पे वो जमता रहता है। अब वो सारा दिन आप देखें, लाहौर में मिट्टी भी बहुत है इस वक्त, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें मिट्टी का और स्मोक का मसला पड़ा हुआ है। लेकिन वो जब इतनी मिट्टी में साथ में मिट्टी भी मिक्स हो जाती है तो वो जो उनके जो मुंह है वो बंद होने शुरू हो जाते हैं। अब शाम को अगर आप रात को उसी बंद सुराखों के साथ सो जाते हैं तो बज़ाहिर तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये है कि वो आपको नुकसान देंगे। उससे क्या होता है, डार्क स्पॉट्स स्किन के ऊपर बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में डार्क लाइंस बननी शुरू हो जाती हैं, और उस डार्क लाइंस के बाद अगली स्टेज में झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं, अर्ली एजिंग शुरू हो जाती है, तो बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाता है। लेकिन वैसे भी अगर आप गौर करें कि रात को आपने कोई लंबा चौड़ा ज़रूरत नहीं है कि साबुन के साथ नहाएं, लेकिन एक दफ़ा सारे जिस्म को अगर आप ऐसे ऐसे करके वॉश कर लें तो सीधी सी बात है कि वो जो सुराखों के ऊपर आगे जो चीज़ आई होती है वो ऐसे करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगी। जल्दी बूढ़े नहीं होंगे आप, जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी स्किन ठीक रहेगी, फ्रेश रहेगी और ग्लो करेगी, यंग ग्लो आपकी स्किन में आ जाएगा। तो रात का नहाना जो है ये बहुत फायदेमंद है निस्बतन सुबह के नहाने के। बिल्कुल सही। जहाँ तक दांतों का मसला है, दांतों की सफाई में अगर आप देखें तो पाकिस्तान की 95% से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो कि रात को दांत साफ करने की बजाय सुबह नाश्ते से पहले दांत साफ करते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि उनके दांत साफ उतनी देर तक रहते हैं जब तक वो नाश्ता नहीं कर लेते। बेस्ट मेडिकल मेथड ये है कि आप रात को सोने से पहले दांत साफ करें, सुबह आप कुल्ली करें, नाश्ते के बाद दोबारा दांत साफ करें। इस तरह ये होगा कि सारी रात आपके दांत साफ रहेंगे, और सुबह उठ के जब आप कुल्ली करने के बाद नाश्ते के बाद दांत साफ करेंगे तो वो उतनी देर तक साफ रहेंगे जब तक आप कोई और चीज़ खा नहीं लेते। बिल्कुल सही हो गया। तो ये मेथड जो है ना, अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल दूसरी तरफ, अगर आप दांत साफ किए बगैर सो जाते हैं, कोई मीठा लगा हुआ है तो वो कीड़ा पैदा करेगा, कोई और चीज़ फंसी हुई है तो वो वहाँ पे स्पेस पैदा करेगी। तो अगर आपने दांत साफ नहीं किए तो सारी रात अगर आप लेटे रहे, सुबह उठ के आपने साफ कर भी लिए तो वो जो नुकसान पहुँचना था वो तो सारी रात में पहुँच गया। तो इसलिए बेहतर यही है कि टूथपेस्ट रात सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद। बिल्कुल।